अस्सलाम वालेकुम। आज हम माराटेट रियाजी के एक बहुत ही अहम मौजू यानी अलजबरी इबारतों या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अगर समझ में आ जाए तो इम्तिहान में अच्छे नंबरों की ज़मानत बन सकता है। अक्सर लोगों को लगता है कि अलजबरा बहुत मुश्किल है, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं। आज हम इसी रुकावट को दूर करने वाले हैं। बल्कि इस सेशन के आखिर तक आप देखेंगे कि अलजबरा असल में स्कोर बढ़ाने में हमारा सबसे बड़ा साथी बन सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम बिल्कुल शुरू से यानी बुनियादी अज्जा से बात शुरू करेंगे, फिर इबारतों को आसान बनाना सीखेंगे और आखिर में इम्तिहान की हिकमत अमली और उन आम गलतियों पर भी बात करेंगे जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। चलें, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर अलजेब्रा इतना ज़रूरी है क्यों? देखिए, ये सिर्फ एक और चैप्टर नहीं है, ये तो समझे रियाजी की ज़बान है। और इस ज़बान पर उबूर हासिल करना टीएट में कामयाबी के लिए बहुत अहम है। अलजबरा असल में मसाइल को हल करने का एक बहुत ही ताकतवर टूल है, और ये सिर्फ किताबी सवालों के लिए नहीं है, ये हमें सोचने का एक नया तरीका सिखाता है। मिसाल के तौर पर, जब हम कोई बजट बनाते हैं तो हम नामालूम खर्चों के लिए एक्स या वाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही तो है असल ज़िंदगी में अलजबरा। तो जैसे किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए उसके अल्फाज सीखने पड़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह अलजबरा को समझने के लिए हमें उसके बुनियादी अज्जा यानी उसके अल्फाज को समझना होगा। सबसे पहले है मुतगय्यर यानी वेरिएबल। ये बहुत आसान चीज़ है। ये सिर्फ एक अलामत है, जैसे एक्स, वाई या जी, जो किसी ऐसी कीमत की जगह इस्तेमाल होती है जो हमें मालूम नहीं है। इसे खाली डब्बे की तरह समझें जिसमें कोई भी नंबर आ सकता है। मुतगय्यर के बिल्कुल बरक्स है मुस्तकिल यानी कांस्टेंट। ये वो अदद होता है जिसकी कीमत कभी नहीं बदलती, जैसे कि 5, वो हमेशा 5 ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, अब जब हम मुतगय्यर और मुस्तकिल को जमा या तफरीक के निशान से जोड़ते हैं तो हर हिस्सा एक जुज़ या टर्म कहलाता है। जैसे यहाँ 3x + 5 में 3x एक अलग जुज़ है और 5 एक अलग जुज़ है। और ये अददी जुज़ या कोएफिशिएंट बहुत अहम है। मुतगय्यर के साथ जो नंबर जुड़ा होता है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। ये हमें बताता है कि हमारे पास वो मुतगय्यर कितनी बार है। जैसे 5x का मतलब है x जमा x जमा x 5 बार। इन अज्जा की तादाद की बुनियाद पर हम इबारतों को नाम देते हैं। अगर सिर्फ एक जुज़ हो तो वो मोनोमियल है, अगर 2 जुज़ हों तो वो बाइनोमियल कहलाती है, और अगर 2 से ज़्यादा हों तो हम इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। ये नाम याद रखना ज़रूरी है क्योंकि टीईटी के सवालात में अक्सर इनकी पहचान करने को कहा जाता है। चले, अब जब हम बुनियादी बातें जान चुके हैं तो देखते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहला और सबसे अहम काम है इबारतों को आसान बनाना यानी सिंप्लिफिकेशन। यहाँ अलजेब्रा का सबसे बड़ा उसूल आता है। हम सिर्फ एक जैसे अज्जा यानी लाइक टर्म्स को ही आपस में जमा या तफरीक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके मुतगय्यर और उनकी कुव्वत यानी पावर बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे आप 4 सेब में से 3 सेब निकाल सकते हैं, लेकिन आप 7 सेब में से 8 माल्टे नहीं निकाल सकते। इसी तरह हम 4xz और -3xz को तो हल कर सकते हैं, लेकिन 7xy और -x को नहीं, क्योंकि उनके मुतगय्यर अलग हैं। चलें, इस मिसाल को कदम ब कदम देखते हैं। पहला कदम, एक जैसे अज्जा को पहचानो। यहाँ 4x और -x एक जैसे हैं और 2y और 3y एक जैसे हैं। ठीक है, अब दूसरा कदम, इनको इकट्ठा कर लें। तो हम 4x - x को एक साथ लिखते हैं और 2y + 3y को एक साथ। अब बस इन्हें हल कर लें। 4x में से x गया तो 3x और 2y और 3y मिलकर हो गए 5y। तो हमारा आखिरी बिल्कुल आसान जवाब है 3x + 5y। जमा और तफरीक तो हो गई। आइए अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और ज़र्ब और मसावात को समझते हैं, जो अलजेब्रा के मसाइल हल करने की असल चाबी हैं। कोसाइन या ब्रैकेट खोलने का उसूल बहुत सीधा है। बाहर वाला जुज़ ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर एक जुज़ से बारी बारी ज़र्ब होगा। जैसे यहाँ 3p पहले 4p स्क्वायर से ज़र्ब होगा, फिर 5p से और आखिर में 7 से। बस इतना ही करना है। अच्छा, तो मसावात या इक्वेशन क्या है? जब हम किसी अलजेब्री इबारत के आगे बराबर का निशान,
برابر کا نشان لگا کر کچھ لکھ دیتے ہیں تو وہ ایک مساوات بن جاتی ہے۔ اور ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مقصد ہوتا ہے اس میں چھپے ہوئے نامعلوم متغیر کی قیمت معلوم کرنا۔ مساوات حل کرنے کا سنہری اصول ہے اسے متوازن رکھنا، بالکل ایک ترازو کی طرح۔ جو کام آپ ایک طرف کریں گے وہی دوسری طرف بھی کرنا پڑے گا۔ ہمیں ایکس کو اکیلا کرنا تھا تو ہم نے 5 کو ہٹانے کے لیے اسے تفریق کیا، اور ترازو برابر رکھنے کے لیے ہم نے دوسری طرف سے بھی 5 کو تفریق کر دیا، اور اس طرح ہمیں ایکس کی قیمت مل گئی جو کہ 10 ہے۔ اب ہم اس حصے پر آ گئے ہیں جو امتحان میں اصل فرق ڈالتا ہے۔ یہ جاننا کہ کیا نہیں کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا یہ جاننا کہ کیا کرنا ہے۔ آئیے ان عام غلطیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار واقعی آنکھیں کھول دینے والے ہیں۔ ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ آدھے سے زیادہ طلباء الجبرا کی ضرب اور تقسیم میں بنیادی غلطیاں کرتے ہیں۔ سوچیں ذرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صرف ان عام غلطیوں سے بچ جائیں تو ہم پہلے ہی بہت سے لوگوں سے آگے نکل سکتے ہیں اور اپنا سکور بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 4 سب سے بڑی غلطیاں: جمع تفریق کے نشانوں میں گڑبڑ کر دینا، مختلف اجزاء کو زبردستی جمع کر دینا، بریکٹ کھولتے وقت سب سے ضرب کرنا بھول جانا، اور قوت یعنی ایکسپوننٹس کے اصولوں کا غلط استعمال۔ اپنی پریکٹس کے دوران ان پر خاص نظر رکھنی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے بنیادی باتیں سمجھ لیں، طریقے سیکھ لیے اور غلطیوں کو بھی پہچان لیا۔ اب ان سب کو ملا کر ٹی امتحان کے لیے ایک زبردست گیم پلان بناتے ہیں۔ اپنی تیاری کو ان 5 چیزوں پر فوکس کریں: عبارتوں کو آسان بنانا، بریکٹس کھولنا، پولینومیل کی پہچان، مساوات حل کرنا اور لفظی مسائل یعنی ورڈ پرابلمز۔ ٹیٹ کے زیادہ تر سوالات انہی میں سے آتے ہیں۔ آخر میں کامیابی کا فارمولا صرف 3 چیزوں میں ہے۔ اپنی بنیاد کو مضبوطی سے سمجھیں، پھر خوب مشق کریں اور اچھے نمبر خود بخود آئیں گے۔ امید ہے کہ اس ساری گفتگو کے بعد الجبرا اب ایک مشکل چیلنج نہیں بلکہ ایک موقع نظر آ رہا ہوگا، اچھے نمبر حاصل کرنے کا موقع۔ تو کیا اب ہم اس چیلنج کو قبول کرنے اور ٹیٹ امتحان میں بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے تیار ہیں؟